गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अगर आप क्लास 5 में पढ़ते हैं और आपने जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरा है या फिर भरने वाले हैं तो आप इस चैनल को जो है कि सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जो कि पढ़ने वाले हैं वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन और ओड मैन आउट। सो स्टूडेंट जो कि हम वर्गीकरण को जो कि पढ़ने वाले हैं, क्लासिफिकेशन और ओड मैन आउट, ये जो कि प्रकार एक है, यानी शुरू से इसको स्टार्ट करेंगे हम और पूरा अच्छे से जो कि पढ़ते हुए पूरा इस चैप्टर को जो कि क्लियर करेंगे। इसके साथ साथ आगे भी मैथ है और बहुत सारे सब्जेक्ट हैं इसमें आपको जो कि मिल जाते हैं। तो आज हम जो है कि वर्गीकरण को पढ़ने वाले हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा। तो इसमें क्या रहता है ना कि इसमें मतलब तीन एक ही जैसा रहता है और एक अलग रहता है सबसे, तो वो आपको पहचानना रहता है। तो जैसे कि हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं, सबसे पहले बुक को पढ़ लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर लिखा है, इस अध्याय में तुम पाओगे कि प्रत्येक अभ्यास में चार चार आकृतियाँ दी गई हैं, जिनमें से तीन आकृतियों चौकानों में बने हुए चित्र किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से संबंधित हैं तथा एक चित्र उन तीनों से संबंधित नहीं है। तुम्हें इसी एक भिन्न चित्र को खोजना है जिसका अन्य तीन चित्रों के साथ वैसा ही संबंध नहीं है जैसा कि उन तीन चित्रों के आपस संबंध है। यानी तीन चित्र दिए हैं, तीन चित्र एक समान है, यानी एक जैसा रहेगा एक अलग रहेगा, तो वही आपको जो कि पहचाना रहेगा। तो यही ये जो है कि बोल रहा है। तो हम अब ये आपको जो कि समझ में आ चुका है, जैसा कि आप यहाँ पर उदाहरण में भी देख सकते हो। यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पे 4 दिए हैं, तो यहाँ पर एक अलग है, तो कौन सा अलग है कौन सा सही है वो हमको बता देते हैं। तो देखिए ये एक जीव है, यहाँ पर भी एक जीव है, मछली है, और यहाँ पर भी एक जीव है। यहाँ पे पहाड़ है, तो यह एक निर्जीव है, यानी पहाड़ में ना कोई जीव होता है न सजीव होता है, तो यह एक निर्जीव है यानी पहाड़ है। इसमें मानव में भी जीव है, मछली में भी जीव है और पेड़ में भी जीव है। पेड़ में भी आपको पता ही होगा कि जीव है। सो स्टूडेंट आपको जो कि समझ में आ चुका होगा कि अब हमें कैसे पहचानना है, ठीक। तो यही से आप अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि आपको कैसे पहचानना है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर दिया है ना, तो यही सब दर्शाया गया है। तो हमने पढ़ लिया है, आपको जो है कि शॉर्टकट तरीके से समझा दिए हैं इसको। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप इधर से इसको देख करके वीडियो रोक करके आप पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो आगे हम चलते हैं। यहाँ पर अभ्यासार्थ यानी अभ्यास, आपको अभ्यास करने के लिए यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो आपको एक MR उत्तर पत्रिका दिया जाएगा, वहाँ पे आप जब पेपर देने जाएंगे तो यहाँ पर जैसा कि हम आपको इधर कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर देख सकते हैं निर्देश, प्रश्न 1 से 15 तक, यानी प्रश्न पूरा 1 से रहेगा 15 तक। यहाँ पर 1 है, 2 है, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पर बहुत से मतलब प्रश्न है, आपको पूरा 1 से 15 तक प्रश्न दिए रहेंगे। तो प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियाँ दी रहेंगी, A, B, C और D के रूप में दी गई आकृति है, यानी मतलब दिया रहेगा आकृति, आपको जो है कि सही आकृति को जो है कि पहचानना रहेगा। और आपको उत्तर पुस्तिका में आपको जो है कि काला पेन से जो है कि काला करना रहेगा, यानी उत्तर पुस्तिका में आपको जो है कि पेन से जो है कि काला करना रहेगा, आपको काला पेन से या फिर नीला पेन, नहीं काला पेन से करना रहता है। तो काला पेन से आपको करना रहता है, तो आपको पहचानना रहता है कि कौन सा सही है। तो आपको हम जो है कि पहचानना बता दिए हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, जैसा कि इधर देखिए, यहाँ पर ये स्लीपर है, खड़ाऊ है, यहाँ पर भी स्लीपर है यानी चप्पल है, यहाँ पे शू है यानी जूता है। तो आप जैसा कि जान सकते हैं, यहाँ पे जूता है, यहाँ पे चप्पल है, यहाँ पर भी खड़ाऊ वाला चप्पल है। ये टोपी है यानी सर में लगाने वाला है, बाकी ये सब पैर में पहनने वाला है। तो कौन सा सही है? C वाला, यानी टोपी ये अलग है, इसलिए इसको आप जो है कि सही मानोगे, ठीक। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर भी थोड़ा सा देखिए डिफरेंस है, ये यहाँ पर भी देख सकते हैं आप। यहाँ पर कौन सा सही होगा हमारे हिसाब से? सड़क। देखिए हमारे हिसाब से जो कि सड़क सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि यहाँ पर ये पहाड़ है, नदी है और ये पेड़ है, तो यानी चलने वाला ये स्थान है, इस पर नहीं चला जा सकता है, इस पर भी नहीं चला जा सकता है, इस पर भी नहीं चला जा सकता है। मतलब आप कुछ ऐसा समझ सकते हैं ना कि सड़क पर देखिए ये सड़क है, तो आप ऐसे ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये सड़क है। और इधर मकान वकान भी बहुत से बने हुए हैं, और तो ये वाला जो है कि सही होगा, B वाला जो है कि हमारा सही होगा, ये सड़क जो है कि सही होगा, बाकी ये सब अलग हैं। तो आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक। तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम चलते हैं दूसरे तरफ। तो दूसरे तरफ आप देख सकते हैं कौन सा हमारा सही होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नौकर है, बेटा है, पिता है, माता है। तो यहाँ पर जो है कि सही होगा नौकर, यानी ये नौकर जो है कि अलग है, ये सब पिता माता बेटा जो है कि एक ही है, ठीक। तो अब हम चलते हैं आगे वाले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर देख सकते हैं अंगूर है, यहाँ पर चाय है, सेब है और यहाँ पे गेहूँ है। तो कौन सा सही होगा आपका? तो यहाँ पर हमारा जो है कि सही होगा, तो यहाँ पे अंगूर और सेब और चाय, ठीक। अंगूर, सेब और चाय और गेहूँ। तो आप ध्यान से देखिए, गेहूँ, सेब, चाय और अंगूर। तो आप ये देखिए, अंगूर खाने वाला चीज़ है,
सेब भी खाने वाला चीज़ है, गेहूँ भी खाने वाला चीज़ है, इसका आटा बनता है, तो रोटी इसका बनाया जाता है, आटा के बाद वो रोटी बनता है, तो खाने वाला चीज़ है। और ये चाय जो है वो खाने वाला चीज़ नहीं है, वो जो है कि पीने वाला चीज़ है, इसलिए ये वाला जो है कि सही होगा, ये वाला सबसे अलग है। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन सा एक है और कौन सा सबसे अलग है। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर एक और है प्रश्न। तो यहाँ पे 5 वाला प्रश्न देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर 5 वाला प्रश्न देखिए, यहाँ पर ये टूथब्रश है, ये टूथपेस्ट है और ये दंत मंजन, यहाँ पे तौलिया है। तो यहाँ पर ये सभी जो कि टूथपेस्ट, दंत मंजन और ब्रश ये जो कि एक होंगे, और ये तौलिया है तो ये नहाने के काम में यूज आता है, और ये सब जो है कि मुंह धोने के काम में आता है, यानी मुंह की सफाई करने के काम आता है, दांत पर जो कि मंजन करना रहता है। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि ये सब जो है कि अलग है, मतलब एक है, और ये वाला तौलिया वाला जो है कि अलग है। तो स्टूडेंट आई होप कि ये वाला प्रश्न 5 वाला भी जो कि समझ में आ चुका होगा। अब हम चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आप छठे प्रश्नों में देख सकते हैं, आप छठा प्रश्न आप देख सकते हैं, यहाँ पर बल्ब है, मोमबत्ती है, दीप है, कि पुस्तक जो है कि सही होगा। तो आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर पेन है, यहाँ पर कॉपी कलम, यहाँ पे दरी जो है कि सही होगा। और यहाँ पर भी चल सकते हैं आप, जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा जो है कि है बंदूक है, पिस्तौल है, चाकू है, कलम है, तो कलम सही होगा। बाकी ये सब जो है कि एक होंगे। बंदूक चाकू से भी जो कि कुछ ये मारने के काम में आता है, बंदूक से भी मारने का काम आता है, पिस्तौल से भी मारने का काम आता है, कलम जो है कि लिखने के कार्य में आता है। तो ये वाला जो है कि कलम जो है कि सही होगा। और चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। तो 9 में हमारा जो है कि सही होगा, यहाँ पर पशु है ये, ठीक, ये पशु है, ये भी पशु है, ये भी पशु है, ये पक्षी है, तो ये वाला पक्षी जो है कि सही होगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये शर्ट है, ये भी शर्ट है, ये भी शर्ट है, यानी ये सब कोट है, ये पूरा पहनने वाला है, और टी शर्ट है, तो यहाँ पर फुल पैंट है, तो आप जो कि पैंट जो है कि सही होगा। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको 10 प्रश्न जो है कि समझ में आ चुका होगा। इसके 5 प्रश्नों को और हम देख लेते हैं इधर। तो इसके 5 प्रश्नों को भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, हेयर टॉनिक, यानी हेयर टॉनिक है, और ये बॉडी लोशन है, और ये शैम्पू है, और ये केश तेल है। तो आप देख सकते हैं, केश तेल, शैम्पू और हेयर टॉनिक, यानी बॉडी लोशन जो है कि पूरे शरीर में लगाने के काम में आता है, शैम्पू के हेयर स्केल और हेयर टॉनिक ये सब जो है कि बाल में लगाने के काम में आता है, इसलिए ये वाला जो है कि बी वाला जो है कि सही होगा। और चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 12 में हमारा जो है कि सही होगा, तो यहाँ पर ये लैंप है, यानी लैंप का शीशा है, ये बल्ब है, और ये दर्पण है, तो यहाँ पर ये वाला तुलिका जो है कि सही होगा। तो ये जो कि किसी ब्रश के जैसा है, हमें तो बर्फ के जैसा ही लग रहा है, तो इसको जो है कि थोड़ा सा हम कन्फर्म कर ले तो आपको बताते हैं कौन सा सही होगा। तो ये हमारा जो है कि प्रश्न नंबर है 12। तो प्रश्न नंबर 12 का कौन सा सही है, सी वाला। हाँ, ये सी वाला ही जो है कि सही है, ठीक। तो ये वाला जो है कि सही रहेगा। यहाँ पर भी इसका दर्पण है, यानी कांच है, यहाँ पर भी बल्ब है, तो ये भी कांच है, और ये भी लैंप है, तो ये शीशा है, तो ये भी जो है कि ये मतलब मैच है, ये और ये मैच करेगा, ये अलग है, तो इसलिए ये वाला बिल्कुल सही है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 13 में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सुई धागा अलग है सबसे, और ये सभी तीनों जो है कि एक हैं। प्रश्न नंबर 14 की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 14 में हमारा जो है कि सही है बी वाला। ऐसे ही आपको पहचान में आ रहा है कि यहाँ पर साग सब्जियां हैं, और यहाँ पर बैग सब रखे हुए हैं। और अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 15 का हमारा जो है कि ए वाला सही होगा, ठीक। ए वाला क्यों सही होगा वो आप देख सकते हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3। तो हमारा जो है कि ए वाला जो है कि सही होगा 15 का। तो आप ऐसे जो कि पहचान लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर जो कि चतुर्भुज बनाया गया है, यहाँ पर त्रिभुज बनाया गया है। और रुकिए हम इसको प्रश्न नंबर 15 को जो कि पढ़ लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा। यहाँ पर प्रश्न नंबर 15 में आप देख सकते हैं, प्रश्न नंबर 15 में आकृति ए को छोड़कर अन्य सभी आकृतियों में बड़े चौड़े चित्रों की संख्या सम संख्या अथवा इवन नंबर में है, अर्थात चित्रों को जोड़ने पर, जबकि आकृति ए में बने हुए बड़े चित्रों की संख्या विषम संख्या अर्थात ओड नंबर में है, अतः सही उत्तर ए होगा। तो आपको सम संख्या और विषम संख्या समझ में आ रहा है। 2 4 6 8 10 सम संख्या होता है, विषम संख्याएं 3 7 ये सब जो कि रहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसमें 1 2 3 4 ये सम संख्या है, 1 2 3 4,
यहाँ पर आपको हाँ ये वाला आपको जो है कि सही होगा। तो ऐसे ही आप जो कि पहचान लीजिए। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको इतना जो कि प्रश्न समझ में आ चुका होगा। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही वीडियो के साथ। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।